भारत की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखना ना भूलें भारत केसरी न्यूज। बदायूं के म्याऊ ब्लॉक में कोटेदार 3 किलो प्रति यूनिट दे रहा है राशन। लॉकडाउन के चलते जहां सरकार गरीबों को खाने की व्यवस्था में जुटी है, तो वहीं कोटेदार सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। विकासखंड म्याऊ के ग्राम दियोरई पर संदीप कुमार यादव कोटेदार हैं। इस गांव में एक मजरा वरारा भी लगता है जो लगभग ग्राम दियोरई से 2 किमी दूर है। यहाँ को बसिंदे 2 किमी पैदल चलकर अपना राशन लेने ग्राम दियोरई आते हैं। यहाँ के बासिंदों ने बताया कि हमारे गांव का कोटेदार दबंग प्रवृत्ति का है तथा ग्राम प्रधान ब्रिजेश यादव का सगा भतीजा है, जो दबंगई के बेस पर प्रति यूनिट 3 किलो राशन देता है और जब राशन पूरा देने को कहा जाता है तो अभद्र व्यवहार करते हुए बिना खादान दिए भगा देता है। शिकायत करने पर राशन कार्ड कटवा देता है, जिससे वहां के बासिंदों को लॉकडाउन में भी खादान न मिलने से परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता प्रमोद यादव के साथ। पिताजी का नाम? आपका कोटेदार कौन है? संदीप। कौन से गांव के हैं? दियोरई। आपके यूनिट कितने हैं? 4। कितना गल्ला मिला आपको? 13 किलो। क्या नाम है आपका? मनोज। पिताजी का नाम? जयलाल। कौन से गांव रहते हो? बरारा। आपके कोटेदार का नाम? संदीप। कितने यूनिट हैं आपके? 4 यूनिट। गल्ला कितना मिला? 16 किलो। आपका चंद्रपाल। पिताजी का नाम? ज्ञानलाल। कौन से गांव रहते हो? बरारा। आपके कितने यूनिट हैं? 11। आपको कितना गल्ला दिया? 35 किलो। आपके कोटेदार क्या नाम है? संदीप। कौन से गांव के हैं? दियोरई। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। पिताजी का नाम? राम भरोसे। कितने यूनिट हैं आपके? 7। आपको गल्ला कितना मिला है? 35 किलो। मिल गया आपको? नहीं। क्यों? कहीं अटके तो गाना आइयो, ना अटके तो मत आइयो। क्या नाम है आपका? मुनीष। पिताजी का नाम? राम सर। कितने यूनिट हैं आपके? 8 का है। आपको गल्ला मिल गया? 13 किलो मिलो। 13 किलो। क्या नाम है आपका? अजनेश। पिताजी का नाम? नेकराम। कितने यूनिट हैं आपके? 4। कितना गल्ला मिला आपको? 14 किलो। कुसुमा देवी। कौन सा गांव रहती हो? बरार। आपको राशन कार्ड बन गया आपका? हमारो बनोई ना है। 100 रुपया लिये प्रधान जाके हम बनवाई दें, सो आज ना रुपया लौटार के ना दो राशन कार्ड बनवाई। प्रधान जी क्या नाम है? और हम नाम ना मालूम। ब्रिजेश कोटेदार को मैं ना मालूम। कि 100 रुपया लिये तो लड़ी पड़े एक दिन हमसे। क्यों? जाके हम लिये ना गए। बिहार प्रदेश के पूर्वी चंपारण से खबर है, जहां पर खेतों में पहुंच खूब की गेहूं कटाई क्रॉपिंग कटिंग करने के लिए किसानों को क्रिया प्रेरित। जिलाधिकारी मोतिहारी पूर्वी चंपारण के डीएम पहुंचे खेतों में, खुद काटी गेहूं की फसल। डीएम ने गेहूं खेत में जाते ही दराती हंसिया उठा लिया, खेत में घुस गए और किसानों की तरह गेहूं की कटाई करने लगे। यह देख किसान और साथ गए अफसर भी दंग रह गए। पूर्वी चंपारण चकिया प्रखंड के हरदई पंचायत के भगवानपुर में आत्मा के द्वारा 0 टिलेज विधि से लगाए गए गेहूं की कटाई जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों के साथ मिलकर किए गेहूं की कटाई, जिससे देख ग्रामीण भी हैरान हो गए और इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में जोरों पर होने लगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि फसल पैदावार ठीक रहा और अपने मौजूद लोगों को यह भी कहा कि आप लोग कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई और लोगों से दूरी बनाए रखें, जिससे इस महामारी से हम लोग सुरक्षित रहें, और कहा कि किसान ही देश के अन्नदाता हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद जिला कृषि कार्यालय के वरीय पदाधिकारी ओंकारनाथ, आत्मा परियोजना निर्देशक रणवीर सिंह एवं जिला उद्यान पदाधिकारी डॉक्टर श्रीकांत सिंह एवं चकिया एसडीओ ब्रिजेश कुमार के प्रखंड साथ सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता आनंद कुमार गिरी के साथ। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है, फसल सहायता योजना में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ये एक्सपेरिमेंट। साथ ही में जो है यील्ड असेसमेंट जो है पूरे ज़िले का भीड़ का कैसे हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे 52 kg का 52 क्विंटल्स का जो है यहाँ प्रति हेक्टर, हाँ प्रति हेक्टर यील्ड आया है। तो काफ़ी अच्छा यील्ड देख रहा है। 0 टिलेज और मिनिमम क्रॉप इंटरवेंशन जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स वगैरह जो है कम यूज़ किए हैं। उसके बावजूद भी जो है इसके यहाँ अच्छा फील्ड आया है।
अच्छा ऑर्गेनिक और नेचुरल ये गेहूँ दिख रहा है। साथ ही में यही गेहूँ का अधिप्राप्ति अगर हम अपने पैक्स के माध्यम से करते हैं तो निश्चित ही किसानों को भी लाभ होगा। साथ ही में जो पौष्टिक अनाज है, हमारा गेहूँ जो है हमने जो उपजाया हमारे किसान ने, वो हमारे ही पीडीएस दुकानों से जो है लोगों को मिलेगा। तो निश्चित ही दोहरा लाभ जो है इससे मिल सकता है। तो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट क्रॉप कटिंग का यहाँ पे भवानीपुर में हमको देखने को मिल गया है। ठीक है, थैंक यू। रामपुर में मिले 10 कोरोना पॉजिटिव, जिसमें जिला अस्पताल का एक सफाई कर्मी भी शामिल है। शहर के ज्वालानगर निवासी सिवान में आया युवक के अलावा टांडा के 8 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला अस्पताल के सफाई कर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल के प्रबंधक समेत तमाम डॉक्टरों और स्टाफों के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता वारिस कमल पासा के साथ। जनपद में आज कुछ नए केसेस आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कुल मिला के अभी तक रामपुर में 6 लोग पॉजिटिव थे कल तक, और उनमें से 2 का रिपीट सैंपल भेजा गया था कुछ समय पहले, तो उनके नेगेटिव आए थे। दोबारा भी उनका सैंपल भेजा गया तो वो नेगेटिव आए हैं। शेष जो बचे 4, उनमें उनका भी सैंपल रिपीट सैंपल भेजने पे उसमें से 2 नेगेटिव आए। इस हिसाब से अगर देखें तो पिछले जो 6 पॉजिटिव आए थे उनमें से अब केवल 2 ही पॉजिटिव रह गए हैं, और उनको ज़रूरी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कार्रवाई करने के पश्चात आगे का स्टेप्स लेंगे। लेकिन इस बीच में हमने कई सारे लोगों की सैंपल भेजे थे, जिनमें से टांडा में अमरोहा से आए कुछ लोग थे जिनको हमने क्वारंटाइन कंडीशन में डाला हुआ था। उनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिला अस्पताल में इस बीच में एक व्यक्ति जो आया था उसका सैंपल और वहाँ के एक सफाई कर्मी का सैंपल भेजा गया था। ये दोनों भी पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के आज 8 नए केसेस आए हैं, और पिछले 2 कुल मिला के 10 केस अभी तक पॉजिटिव हैं। तो जनपद में इस हिसाब से जो 6 पॉजिटिव केस जो नए आए हैं उनमें से जो 6 के 6 टांडा भी क्वारंटाइन किए गए थे, जहाँ पे पहले 5 केसेस मिले थे। इस हिसाब से हॉटस्पॉट जो टांडा वो बना हुआ है। और जो एक व्यक्ति जो नया केस आया है वो बिहार का रहने वाला है, और वह यहाँ के आगापुर क्षेत्र में रहता है। आगापुर और उससे सटे हुए मंसूरपुर और अजीतपुर को हमने अभी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया, और वहाँ पे सैनिटाइजेशन का सारा काम चल रहा है। टांडा में ये काम पहले से ही चल रहा है। जो भी ज़रूरी कदम है वो उठा रहे हैं हम, एहतियातन जो भी कदम है हम उठा रहे हैं। हालांकि ये लोगों को सबक देने के लिए भी है, और लोग इससे सीखें भी कि लॉकडाउन का बहुत स्ट्रिक्टली पालन करें। कोशिश करें कि किसी भी दशा में ज़रूरतों को समेटें और बिना ज़रूरत बाहर ना निकलें। और इससे किसी को घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने नए पॉजिटिव केसेज आए हैं सारे लोग चिन्हित लोगों में से एक थे। इसलिए अभी ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई हमारी नज़र से बाहर हो और उसका पॉजिटिव आया हो। बस इतना ही रिक्वेस्ट सबसे करेंगे कि आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोशिश ये करिए कि जितने उपाय आपको बताए गए हैं वो आप करते रहें, हाथ धोते रहें, और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका स्ट्रिक्टली पालन करें, ताकि हम इस बीमारी से लड़ने में मदद कर सकें। बदायूं से खबर है, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 13। दिनांक 20 को डीएम साहब के आदेश बदायूं में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। जिले में कोरोना के 5 नए केस सामने आए। 2 सदर कोतवाली क्षेत्र जालंधरी सराय, 2 कबलपुरा और 1 दहगवा का केस निकला। जनपद में कोरोना के 13 केस हुए। कल निकले थे कोरोना के 3 केस। डीएम ने आज शहर में 12 शहरों और 5 देहात में 5 हॉटस्पॉट बनाए। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता प्रमोद यादव के साथ। 20 तारीख से जो हमारा लॉकडाउन में कुछ लिमिटेड रिलैक्सेशन दिया जा रहा था उसके संबंध में उसमें ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे हॉटस्पॉट जो एरियाज हैं वहाँ पे लॉकडाउन एज इट इज चलता रहेगा, और जो कुछ एरिया जिसमें रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ पे कि हमारे कृषि यंत्र और कृषि से संबंधित वो जो इनपुट्स वगैरह होते हैं, चाहे उर्वरक हो गया या बीज हो गया, ये खरीदने के लिए जो दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाती है। साथ ही साथ मनरेगा के कार्यों के लिए, मनरेगा में भी जल संरक्षण के कार्यों के लिए स्टार्ट करने के लिए अनुमति दी जा रही है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो कि काफ़ी नेसेसरी हैं, जिसमें कि फ्लोर मिल, राइस मिल वगैरह हो गई या मेंथा की फैक्ट्रीज हो गई, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल उनको खोलने की अनुमति दी जा रही है। सर, हॉटस्पॉट एरिया में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? हॉटस्पॉट एरिया में सभी प्रकार का मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट रहेगा। केवल 3 प्रकार के लोगों को वहाँ पे मूवमेंट की अनुमति दी गई है, जिसमें कि पुलिस और मजिस्ट्रेट जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में लगे हुए हैं वो जा सकते हैं। हमारे जो इसेंशियल सर्विसेज डोर टू डोर सप्लाई करते हैं, राशन वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, वो जा सकते हैं। और तीसरे नगर पालिका के सफाई कर्मी, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायती राज विभाग के जो भी हैं, ये लोग केवल जाके, और स्वास्थ्य विभाग के ये लोग जाके केवल अपनी सेवाएं दें। सर, कुछ पास आपने के द्वारा जारी किए पासेज वगैरह जो अभी तक जारी किए गए थे, समस्त पासेज तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। केवल हमारे इसेंशियल सर्विसेज वाले जो पास थे वो चलेंगे, बाकी सारे के सारे पासेज निरस्त किए जाते हैं। सर, साथ ही साथ आपके मीडिया के माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा, जो भी सामाजिक संस्थाएं हमारे जनपद में लगी हुई हैं जो कि भोजन वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, उन लोगों से सभी को स्पष्ट शब्दों में बताया जाता है कि अब ये सारी गतिविधियां उनको बंद करनी पड़ेंगी। उन्हें जो भी भोजन या जो भी राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो जिला प्रशासन के माध्यम से। सर, कितने केस पेंडिंग में है और कितने की रिपोर्ट आ गई? सर, हमारे 163 केसेज आ चुके हैं और 91 केसेज की अभी जो है पेंडेंसी पड़ी हुई है। 163 में हमारे 8 केसेज पॉजिटिव आए और उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर है, जहां पर जनपद बहराइच के एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा एक ईमानदार पुलिस अधीक्षक होते हुए भी उनकी छवि खराब करने में लगे हैं लोग। थाना नानपरा कोतवाली के अधिकारी कैसे उड़ा रहे हैं धज्जियां। हल्का नंबर 3, हल्का नंबर 4 में जोरों से धधक रही है कच्ची शराब की भट्टियां। जनपद बहराइच के थाना नानपरा का मामला कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत बघौली जंगल में और जगदीश नगर गांव में जोरों से बनाई जा रही है कच्ची शराब, जिसमें प्रशासन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। इस समय कोरोना की महामारी जोरों से जारी है, तो दूसरी तरफ कच्ची शराब बनाने वाले लोगों में नहीं रहा अधिकारियों का डर, और अधिकारियों को ताक पर रखकर जोरों से शराब बनाकर बेच रहे हैं कच्ची शराब। शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक बिकता है कच्ची शराब। देखना यह है कि जो शराब बनाकर भेजते हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी के साथ। दारू कत्ता निकसा था तो बताओ बघौली से जो हम साफ साफ बताए भी हैं। नैवा से लेके आवत है कि ना आवत? 4 से बोतल 4 से बोतल सब जगह सप्लाई होता है। और 30 ले कोई 40 ले का बड़ा ले जगदीश नगर श्रीरामपुर सब मसवा उधर बर्थनवा में है। कई बजे लेके आवत है रात में? ये वाला पे में है 9-10 के बीच में। ये तो नैवा सुताते हैं तो हुई है कि वो तरह से माल हो 5 उसके करीब में। अब कई रुपए बोतल रात में 4 बजे घर जागे नहीं पाई। हम पकड़ मरियन का जितिया कहा पकड़ा पड़ा, हम पकड़ पवा नहीं कहा पकड़ाई दी का बोलते जीपी कहीं नहीं पूरा टूट हुआ हो तोड़ दी तभी 120 रुपये बोतल बेचा था। बेचो 120 में बेचो तो भैया वह मरते झेली ना 10,000 रुपये 120 में बेचे नहीं। वह बेचा थे बेनी भी रोड डेली भट्ठोप लेके आवत है। रोड डेली ले जाते हैं और घंटों बनाए सब बिका जाते हैं। अब 60 बोतल निकला था, एक ले जाते 32, एक 60 ले जाते। ये कोई ले जाते हैं? श्यामा कौशल कहाँ रहा? वहाँ बहुत हन्नी में हन्नीवा वो लौंडिया जो है तो बहनी है गाड़ी बैठ के दिन में ले जाती है। ला बीड़ी चला पिया हन्नीवा भूख लाग गई। माल सब आवत तो है पर बघौलिये से तो है। अरे आवत दिखे कहाँ लावत पर दिखी तो आवत है स्कूटर का स्कूटर आवत है। पिया चाचा हेलो देखो का है मैं मत देखो का है। हेलो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में एसएसपी ने किया रामघाट थाने में तैनात उप निरीक्षक को निलंबित। जनपद बुलंदशहर के थाना रामघाट में तैनात एसआई की दबंगई सामने आई है। यूपी के बुलंदशहर के रामघाट थाने में तैनात एसआई ने कपड़ा व्यापारी को झूठे केस में फंसाकर 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने रामघाट थाने में तैनात एसआई यशपाल सिंह को निलंबित कर दिया। बुलंदशहर के थाने में तैनात उप निरीक्षक 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है।
जिसके चलते एसएसपी ने उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया। वहीं पीड़ित की माने तो थाना रामघाट में तैनात एसआई यशपाल सिंह इस पर ही नहीं रुके, अपनी दबंगई दिखाते हुए कपड़ा व्यापारी को अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया और थाने में ले जाकर झूठे केस में मुकदमा पंजीकृत कराने की धमकी दे डाली। कपड़ा व्यापारी ने उच्च स्तर के अधिकारियों को संज्ञान में मामले को डालते हुए स्थानीय सांसद और विधायक सहित कई बड़े नेताओं को मामले की जानकारी दी। पीड़ित कपड़ा व्यापारी ने एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह के व्हाट्सएप नंबर पर भी शिकायत भेजी। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उप निरीक्षक यशपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने अब एसपी क्राइम को मामले की जांच सौंपी दी है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। आशीष अग्रवाल है। क्या घटना हुई आपके साथ? जी मेरे साथ मैं कमला रेडीमेड एंड शूज स्टोर का प्रोपराइटर हूँ। मेरी कपड़े की दुकान है जो प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार 1 महीने से बंद चल रही है। कल मैं छोटे भाई की दुकान पे बैठा हुआ था दिनांक 18 अप्रैल 2020 के। तो राशन की दुकान है मेरे छोटे भाई की, उस पर मैं बैठा हुआ था। रामगढ़ थाने की गाड़ी आती है और यशपाल दरोगा जी उसमें आते हैं। तो यशपाल दरोगा जी मुझसे कहते हैं कि यहाँ आइए। मैं उनके पास जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनसे पूछता हूँ जी साहब। तो वो मुझसे कहते हैं कि गाड़ी में बैठिए, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और थाने चला जाता हूँ। थाने में जाके मुझसे कहा जाता है यशपाल जी दरोगा जी के द्वारा कि आप कालाबाजारी करते हैं गुटखे की। मैंने उनसे काफ़ी लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़ के विनती की कि सर मैं गुटखे का व्यापारी नहीं हूँ, सर मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे कपड़ा बेचने के लिए ऑथराइज किया हुआ है। 1 महीने से मेरी दुकान बंद है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने बच्चों को कैसे पाल रहा हूँ मैं जानता हूँ। इसके बाद भी दरोगा जी को दया नहीं आई। 2 घंटे के बाद में दरोगा जी मुझसे कहने लगे कि आप चरस का भी व्यापार करते हो, गांजे का भी व्यापार करते हो और 20,000 रुपये महीने पुलिस को रिश्वत देते हो। फिर मैंने उनसे लाख मिन्नतें की, लाख हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। फिर मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड रखी गई। कम होते होते दरोगा जी के द्वारा वो डिमांड 30,000 रुपये पे शाम को 3 बजे आई। मैं 9 बजे थाने पहुंच गया और शाम को 3 बजे मुझसे 30,000 रुपये कम से कम मांगे गए। मेरी जेब में 20,000 रुपये थे मेरे छोटे भाई के पास। उन्होंने 20,000 रुपये दरोगा जी को दिए, यशपाल सिंह दरोगा जी को, और 10,000 रुपये का शाम का वादा किया कि कहीं से इंतजाम करके आपको दे दिए जाएंगे 10,000 रुपये। और दरोगा जी को फिर भी दया नहीं आई और दरोगा जी ने फिर मुझसे 20,000 रुपये लेने के बाद में और शाम को पैसे की धमकी देने के बाद में कि शाम को पैसे आ जाने चाहिए, मुझे थाने से छोड़ा गया। मेरे साथ पूरा उत्पीड़न हुआ है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। फिर सुनवाई कप्तान साहब के द्वारा हुई। मैंने कप्तान साहब को अवगत कराया, कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई की। कप्तान साहब SPRO साहब शाम को थाने में आए और मेरे बयान लिए और उस पर तत्काल कार्रवाई की। मैं एक व्यापारी हूँ और किसी भी व्यापारी का शोषण ना हो जो मेरे साथ हुआ है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ और 1 महीने से मेरी दुकान बंद है। किसी के साथ
आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। सच की तह तक हर खबर आप तक सिर्फ और सिर्फ भारत केसरी न्यूज पर।